सत साहिब दर्शकों, जब कोई सुख और शांति की चाह में अपने धर्म में प्रचलित हर भक्ति साधना को अपनाता हो, लेकिन वर्षों तक पूजा पाठ करने के बावजूद भी जब उसे कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता, तो उसका निराश और तनाव का शिकार हो जाना यह सब स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कुछ कहानी थी राजस्थान की रहने वाली मनीषा जी की। मनीषा जी ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की हर संभव भक्ति की, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो इनके जीवन में शारीरिक सुख था और ना ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज मनीषा जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, तब से मेरे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। अब ना केवल मेरा बल्कि मेरे पूरे परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। दर्शकों, आखिर मनीषा जी ऐसा क्यों कह रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं मनीषा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मनीषा बाई। मनीषा जी कहाँ से आए आप? पदमाड़ा खुर्द, तहसील मुंडा और जिला अलवर से, राजस्थान। मनीषा जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले परिवार में जो भी भक्ति करते थे वही हम करते थे, क्योंकि हमारे दादाजी जो कुलगुरु बोलते हैं ना, वो पूजा करते थे। उनके अकॉर्डिंग हम सब कुछ किया करते थे, जैसे शेरा वाले को पूजना और हमारे इष्ट देव जो बिलाड़ी में जो नैना देवी ये सब बोलते हैं ना, वो थी। तो जो पूजाएं आप कर रहे थे, क्या उन पूजाओं को करने से आपको कोई विशेष लाभ भी मिला? नहीं, कुछ लाभ नहीं मिला। उनकी भक्ति करते करते मेरे पापा बीमार रहते थे, मेरे अंदर खुद के अंदर भूत आते थे, मेरी मम्मी के अंदर भी। मेरे बचपन से हमने देखा है, तब से मेरे पापा बीमार रहते थे। और हमारे जो कुल गुरु थे, मेरी मम्मी सबसे पहले उनके वहाँ लेके जाती थी, क्योंकि मेरे दादाजी थे तब। उन्होंने कहा था कि बेटा वो हमारे कुल गुरु हैं, तो सबसे पहले हम उसी के पास लेके जाएंगे, फिर डॉक्टरों को दिखाएंगे। मेरे पापा को मेरी मम्मा वहाँ लेके गई, और वहाँ जाने के बाद जो कुल गुरु हैं हमारे बंशीदास जी, वो उन्होंने ये कहा कि ये ठीक नहीं हो सकते, बस वो बभूति, धूनी की बभूति जो बोलते हैं वो दे देते थे और लगा देते थे माथे में, बेटा ठीक हो जाएगा। मेरे पापा 3-3, 4-4 दिन तक दिन रात वहाँ पे रहते थे। मेरे पापा पुकारते, मेरी मम्मी रोती और हम खुद रोते थे, मेरे पापा को भगवान ठीक कर दो, लेकिन कोई भी ठीक नहीं करता। वो तो बस ऐसे ही बोल देते थे कि भगवान दया करेगा, बस। मनीषा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है, आपको भूत प्रेत की बाधा थी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर, मेरे बड़े ताऊ जी, मेरे पापा जो हैं 4 भाई बहन है, वो 4 भाई हैं और एक सिस्टर है उनकी। जैसे ही बड़े वाले ताऊ जी के जो बड़े बेटे हैं, उनको धार्मिक किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है। वो जैसे उनके साथ हमारे गाँव के भैया लगते हैं, वो दारोडा से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर आए और मेरे भैया को दे दिया। भैया, आपको ये कि धार्मिक पुस्तक पढ़ने का शौक है तो आप ये पढ़ो, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन वो उसने पढ़ी नहीं थी, उनके बाहर से देख के उसको ऐसे लगा कि अच्छी किताब है, उसको देनी चाहिए। मेरे भैया को दे दी उसने, और मेरे भैया ने उसको पढ़ा और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। और जैसे ही उसको प्रथम नाम मिला, हमें पता नहीं चला। और मेरे पापा खुद सियाने से एवड़े थे, जंतर मंतर गया करते थे। और जो बड़े वाले भैया हैं, उसके छोटे वाले भैया, वो भी खुद किया करते थे। उसके पास तो ऐसा एक कड़ा था कि उसको जो भी बंदा उसको अगर हाथ लगाए तो उसके अंदर अग्नि निकलती थी, उसको कोई टच भी नहीं कर सकता था। उसको ये घमंड था कि मैं ही सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ, क्योंकि मेरे बराबर कोई और शक्ति है नहीं। जैसे ही वो संत रामपाल जी महाराज के वहाँ गया, आश्रम में गया, और वो जो भगत जी होते हैं वहाँ के, वो बोले, भगत जी आप ये निकाल दो, आपको नाम दीक्षा लेनी है। वो सोच रहा था कि बस कुछ नहीं करना, मेरे बराबर शक्ति नहीं है। तो छोटा सा बच्चा देख रहा था, भगत जी आप ये क्या बातें कर रहे हो, आपको नाम दीक्षा फॉर्म भरवाना है, भरवाओ। उस कड़े को संत रामपाल जी महाराज जी, जिसने छोटे से बच्चे ने नाम दीक्षा ले रखी थी, उसने निकाल दिया। तो उसने सोचा कि जब इतने छोटे से बच्चे ने क्या नियम और भक्ति की होगी, इसमें इतनी शक्ति है, तो संत रामपाल जी महाराज में कितनी शक्ति होगी। फिर भैया घर पे आए और फिर ज्ञान गंगा पुस्तक ला के दी, और फिर पापा ने पढ़ी, और फिर हमने सबने नाम दीक्षा ले ली संत रामपाल जी महाराज जी से। मनीषा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका पूरा परिवार भूत प्रेत की बाधा से परेशान था, आपके पिताजी काफ़ी सालों से बीमार थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या आपके जीवन की जो परेशानियां थी, क्या वो ठीक हुई? मेरे पापा इतना नशा करते थे, दारू भी पीते थे, तम्बाकू भी, सिगरेट, सब कुछ किया करते थे, और मारते पीटते भी थे। और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद, नाम दीक्षा लेते ही तुरंत उन्होंने छोड़ दी शराब वगैरह सब कुछ। और क्या क्या लाभ मिले आपको? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर, खुद के अंदर भूत प्रेत आते थे, वो ठीक हो गया। मेरी मम्मी के अंदर भी आते थे, वो भी ठीक हो गया। मेरे भैया को भूत प्रेत दिखाई देते थे और कंकाल सा दिखाई देता था, और
उसके पूरी बॉडी पे खरोंचे खरोंचे हो जाती थी और वो चिल्लाता था। सर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे घर में मेरे दादाजी और मेरे भैया और मेरे पापा सभी तांत्रिक थे, लेकिन वो फिर भी हमारी दुख दूर नहीं कर पाते थे, क्योंकि दूसरों की दुख दूर करते थे और खुद के अंदर घर के अंदर कलेश होता था। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जैसे ही हमने नाम दीक्षा ली वैसे ही हमारे सारे दुख दूर हो गए और हम आज सुखी हैं। और कोई आर्थिक लाभ कुछ मिला है? सर मेरे पापा इतना बीमार थे, वो ठीक होने लग गए, काम करने लग गए, क्योंकि मेरी मम्मा ही उसे खाना खिलाती थी, नहलाती थी, सब कुछ ऑल टोटली काम मेरी मम्मा करती थी। हम सोचते थे कि अब कैसे क्या होगा, इतने बड़े भी होंगे, पढ़ाई लिखाई भी करनी है। मेरे पापा ठीक हो गए और मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मैं जयपुर भी गई और अलवर भी, मैं हर जगह मेरे पापा मेरा इलाज करवाते थे, फिर भी मेरे को बोलते थे कि आपकी दवाई खाते रहोगे, आपको टाइम पे खाना खाना है, टीवी नहीं देखनी, ये सब बोलते थे। मैंने सोचा कि अब तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेऊंगी तो मेरे को सत्संग भी सुनना है, सब कुछ करना है। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं वो भी ठीक हो गई। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब 10th क्लास में थी तो मैं एग्ज़ाम दे रही थी मैथ का एग्ज़ाम देती मैंने 6-7 क्वेश्चन ही किए थे बस। उसके बाद मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया और टेबल कुर्सी से मैं खुद नीचे गिर गई और मैं एकदम से चिल्लाई, मेरे अंदर करेड़े जो बोलते हैं माइग्रेन वो हो गया और मेरे सारे शरीर की नसें खिंच गई। और जो टीचर था वहाँ का वो बोल रहा था कि पता नहीं इसके अंदर तो भूत प्रेत आ गए। जो हमारी क्लास में जो भी बच्चे थे और हमारे स्कूल के थे वो तो सब जानते ही थे कि इस मनीषा के अंदर क्या होता है, और जो भी मुझे देखता था पहली बार वो तो बस रोने ही लग जाता था कि इस बच्ची की तो मरेगी बस और कुछ भी नहीं होना इसको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई और फिर मैं ठीक हो गई। मनीषा जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतनी सारी परेशानियों से निजात मिली, तो जो लोग आज भी आपकी तरह काफ़ी परेशान हैं तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक पूरे विश्व में एक ऐसे संत हैं जो शास्त्र के आधार पर भक्ति बताते हैं और जो इनकी भक्ति करता है उन्हें कभी दुख नहीं होता और अकाल मृत्यु नहीं होती। मैं भगत समाज को यह संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आएँ और भक्ति करें और अपना कल्याण करवाएं। मनीषा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं क्योंकि कई टीवी चैनलों पे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चैनल आते हैं, सत्संग आते हैं, उन पे नीचे पीली पट्टी पर नंबर आते हैं, आप उन पे कॉल करके और नामदान दीक्षा का पता कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चाई।